छोटे साइज के ब्लाउज में बहुत सारी परेशानियां आती है। एक तो कंधा का गिरना यानी कि शोल्डर फॉलिंग का, सेकंड साइड में झोल या रिंकल्स। उसका कारण क्या है इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डीआईवाई में आप लोगों का स्वागत करता हूं। छोटे साइज के ब्लाउज में डीप गले में मोस्टली हमारा ब्लाउज का कंधा गिरता है और साइड में झोल और रिंकल्स आता है। उसी को मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा कि हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है जिससे कि ब्लाउज का कंधा भी ना गिरे और साइड में झोल और रिंकल्स भी ना आए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 30 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं या मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में जाके लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर जरूर करें। तो चलिए अब हम मेन वीडियो में आते हैं। पहले तो हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ये मेजरमेंट बॉडी नाप नहीं है, रेडी सिलिया हुआ नाप है। इसकी वजह से मैं इसमें कोई भी फेरबदल नहीं करूंगा। ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच, शोल्डर इसका है 9.5 इंच, सीना इसका है 30 इंच, कमर जो है 26 इंच है, सामने गला 6 इंच, पीछे गला 9 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है वो 6 इंच है और गोलाई है इसकी 4.5। अगर फुल राउंड बोलेंगे तो ये होगा 9 इंच और आर्म होल ये 5.5 इंच है। ये आर्म होल आस्तीन का है दोस्तों। मैं आपको आस्तीन का आर्म होल हमें किस प्रकार से कटिंग करना है वो अभी आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। मैं डायरेक्ट कपड़े में कटिंग कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों से कहना चाहूंगा पहले आप पेपर में कटिंग करिए, उसके बाद रख के कपड़े में कटिंग करिए। उससे क्या होता है हमें समझ में आता है कि कौन सा पार्ट हमारा कहां पर से निकलेगा और कपड़ा हमारे पास पर्याप्त है कि नहीं। मैं अभी आप लोगों को ये 2 पीस में रखा हुआ है, मैं उसमें कटिंग करके बताऊंगा। तो चलिए मैं इसको हटा लेता हूं। देखिए पहले तो मैं इसमें बैक पार्टी कटिंग करूंगा और किसी भी साइज का या किसी भी टाइप के हम जब ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें पहले बैक पार्टी कटिंग करना है। देखिए ऐसा नहीं है कि कटोरी वाले में बैक पार्टी कटिंग करना है। प्रिंसेस कट हो चाहे 4 डार्ट सादा ब्लाउज हो या टक्स वाला ब्लाउज हो, जैसे भी हो हमें पहले बैक पार्टी कटिंग करना है, उसके बाद रख के उसको सामने पार्ट की कटिंग करना है। देखिए फोल्डिंग वाला हिस्सा मैंने अपने साइड रखा हुआ है और ये ओपन वाला हिस्सा मैंने इस साइड रखा हुआ है। सबसे पहले मैं नीचे के साइड में एक सीधी लकीर खींच लूंगा, क्योंकि कपड़ा दोस्तों हमारा सीधा नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये मैं यहाँ पर सीधा खींच लेता हूँ। अब आते हैं इसकी लंबाई में। लंबाई हमारी 13 इंच है तो इसमें मैं 1 इंच प्लस कर लूंगा, 14 इंच। 14 इंच से छोटा ब्लाउज वैसे बहुत कम ही लोग पहनते हैं, लेकिन मैं जैसे मेरे पास में रेडी ब्लाउज था 13 इंच का, तो मैं 13 इंच के अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर रहा हूँ। वैसे आप लोगों से कहूंगा कि आप कम से कम 14 इंच का ब्लाउज जरूर पहने और बनाएं, लेकिन इस क्लाइंट ने मुझे ये कह दिया कि मुझे 13 इंच का ही लंबाई चाहिए, इसकी वजह से मैं 13 इंच में के हिसाब से इसको कटिंग कर रहा हूँ। अब शोल्डर हमारा इसका है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच का दोस्तों हाफ हो जाएगा 4.25 इंच। ध्यान रखेंगे 4.25 इंच, तो यहाँ पर भी 4.25 इंच में ड्रा कर लूंगा। अब इसको यहाँ पर से मैं ऐसा सीधा खींच लूंगा, ये इस प्रकार से। अब आते हैं गले के फैलाव में। अगर मान लो छोटे साइज का ब्लाउज है और बार बार कंधा गिरने की शिकायत आ रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, गले का जो फैलाव है उसको आप कम कर लीजिए थोड़ा सा। ये 2.25 इंच कर लीजिए, यहाँ पर भी 2.25 इंच में। लेकिन फिर भी आप लोगों से एक चीज कहूंगा कि गले का जो फैलाव है उसका कंधा गिरने से कोई भी लेन देन नहीं है। ध्यान रखेंगे अगर हम ऊपर के साइड में 1.25 इंच यानी 1/4 इंच कम 1 इंच हम दबाव रखेंगे शोल्डर में और पाइपिंग सही तरीके से लेंगे तो कंधा हमारा कभी भी नहीं गिरेगा और शोल्डर की भी कटिंग हम सही तरीके से करेंगे। तो अब गला पीछे जो डीप है वो 9 इंच है, तो मैं 9.5 इंच में इसको ड्रा कर रहा हूं। ये गला इसमें मैंने गोल ले लिया है। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो देखिए मैं इसका आर्म होल ले रहा हूं 5.5 इंच, ये 5.5 इंच में यहाँ पर। अब इसे भी हम यहाँ पर सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब आते हैं इसके सीना में। तो सीना दोस्तों इसका है 30 इंच, तो 30 इंच का 1/4 होगा 7.5 इंच ये, और 1.5 इंच मार्जिन। ये 1.5 इंच दोस्तों ब्लाउज इनकेस फ्यूचर में टाइट होता है तो इसके काम आता है। अब आते हैं कमर। तो कमर 26 इंच है, तो 26 इंच का 1/4 हो जाएगा 6.5 इंच। 1 इंच जो बैक में डॉट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर मार्जिन रखा है वैसे ही मैं नीचे भी इसके 1.5 इंच की मार्जिन रखा हूं। अब इसे हम सीधा यहाँ पर खींच लेंगे। अब लगे हाथ में इसके बैक में डॉट लगाने का भी तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। आप 1.5 इंच को छोड़ के आप मेजरमेंट कर लीजिए कितना इंच है। तो ये हो रहा है 7.5 इंच। 7.5 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 3.25 इंच, और यहाँ पर भी आप 3.25 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए और नीचे से ये 4.5 इंच।
अब ये यहाँ पर ये इसका सेंटर हो गया। 1 इंच का हमने डॉट लिया है, तो हाफ इंच इस साइड इधर और हाफ इंच इस साइड, तो ये हमारा डॉट यहाँ पर लग जाएगा। देखिए नीचे से हमने यहाँ से 4.5 इंच लिया है, ध्यान रखेंगे ये यहाँ पर। अब कई बार आमतौर पे छोटे साइज के ब्लाउज में यहाँ पर रिंकल्स आता है, तो उसके लिए हमें इसके आर्म होल को थोड़ा सा गहरा काटना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कई बार शोल्डर कम होने की वजह से कुछ लोग यहाँ पर इस लकीर को खींचते नहीं है, और कुछ लोगों का कहना होता है तिरछी लकीर का वैल्यू क्या है। तिरछी लकीर का वैल्यू यही है दोस्तों, अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो यहाँ पर कभी भी झोल रिंकल्स नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर 1 इंच में मैं निशान लगा लेता हूँ। अब इसको यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट कर लेता हूँ कितना है। देखिए ये सीधी लकीर में तो ये 1.25 इंच है, तिरछी लकीर में हमको 1.25 में निशान लगा लेना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1.25 है और यहाँ से यहाँ तक 1.25। अब इसी में हमको सामने पार्ट की गहराई को लाके ऐसा मिला लेना है। देखिए इस प्रकार से ये हमारा आर्म होल हो गया फ्रंट का। अब बैक का यहाँ से लेके आप सीधी लकीर में ये मिला लीजिए, ये हमारे बैक का आर्म होल ड्रा हो गया है। ये हमको हर साइज में पहले इसी प्रकार से बैक को ड्रा कर लेना है, उसके बाद ये रख के हम सामने पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको मैं अब कट कर लेता हूं। ये हमारा बैक पार्ट कट गया है। अब इसका आर्म होल का शेप देखिए दोस्तों, कितना बिल्कुल बढ़िया राउंड आया हुआ है। जब तक आपका ऐसा शेप नहीं आएगा, आपके आर्म होल की फिटिंग और यहाँ पर झोल बना रहेगा। इसकी वजह से आप इसके राउंड शेप को सही तरीके से बैठा लीजिए। देखिए मैंने अभी जिस तरीके से, जिस फार्मूले से मैंने आर्म होल को कटिंग किया है ना, मैंने इसमें फ्रेंच कर्व यूज किया है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थी, लगातार मैं प्रैक्टिस कर की वजह से यहाँ पर ये इसका ऐसा शेप आया हुआ है। आप लगातार प्रैक्टिस करिए तो बिल्कुल आपका भी ऐसा शेप आ जाएगा। अब हम आते हैं सामने पार्ट में। तो देखिए ये हमारा ये सामने का पार्ट कटिंग करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर से इसको ऐसा ड्रा किया था और कट किया था, अब इसको आप जस्ट इसको उल्टा कर लीजिए इस प्रकार से, ये ऐसे। और जैसे हमने इसको ये कटिंग किया था, इसको यहाँ पर आप रख लीजिए और जैसा ये है दोस्तों, देखिए जैसा है आप वैसे ही इसको एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल एज इट इज हमको कॉपी कर लेना है। इसको हटा लीजिए। अब मैं इसको सही तरीके से फेयर कर लेता हूं। 1.5 इंच की मार्जिन को यहां पर ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि इसका बहुत महत्व है दोस्तों, जो मैं फार्मूले से अभी कटिंग करूंगा। उसके बाद दोस्तों हम इसमें सामने गला ड्रा कर लेते हैं। तो सामने गला के लिए मैं फैलाव इसका 1.25 लूंगा, क्योंकि हमने बैक में भी 1.25 लिया है। अभी इसको यहां पर से ऐसा सीधा खींच लेंगे। सामने गला 6 इंच है तो 6.5 में इसको ड्रा करूंगा। इसको ही मैं गोल ले रहा हूं, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। आपको इसी फिनिशिंग से ही कटिंग करना है। अब आते हैं इसके मेन बस्ट पॉइंट में। तो जो भी सीना होता है उसको हमको 4 से भाग देना होता है। 30 को हम 4 से भाग देंगे तो ये होगा हमारा 7.5 इंच, और 7.5 इंच में 1 इंच हमको प्लस कर लेना है, तो हो जाएगा 8.5, और उसमें हाफ इंच मैं सिलाई मार्जिन ऐड कर लूंगा, ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंच। अब यहां पर से इसको सीधा खींच लीजिए। अब इसी के नीचे हमें 2 इंच में एक निशान और लगा लेना है, ये 2 इंच में। देखिए दोस्तों, यही 2 इंच के जो नीचे का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा बेल्ट बनेगा, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हमें निकालना है कटोरी। तो कटोरी निकालने का बहुत आसान फार्मूला है दोस्तों। आप यहां पर टीप रख के देखिए, यहां पर आप 2.5 इंच में यहां पर निशान लगा लीजिए। उसका मेजरमेंट कर लीजिए कितना है, तो देखिए ये आ रहा है 5 इंच। वैसे इधर भी आप जो भी आपका आता है आप यहां पर ड्रा कर लीजिए। अब यहां पर से देखिए मैं कटोरी निकाल रहा हूं, ये ऐसे खींच लीजिए। इस साइड आप निशान लगा लीजिए 5 इंच में, यहां पर निशान लगा लीजिए 2 इंच में, और यहां पर से आप इसको ऐसे खींच लीजिए। अब देखिए यहां पर एक कोना बन रहा है, तो आप इसको यहां पर से ऐसा राउंड लाके ऐसे मिला लीजिए। तो देखिए कितने बेहतरीन तरीके से कटोरी का हमारा शेप बन गया है। अब इसके मेन बस्ट पॉइंट में आएंगे। तो ये 5 इंच था, तो इसका हाफ हो जाएगा 2.5 इंच।
सेंटर लेंगे और यहाँ पर भी 2.5 इंच। अब ये यहाँ पर इसको ऐसा खींच लेंगे। तो देखिए ये हमारा एक परफेक्ट कटोरी ब्लाउज का फ्रंट वाला हिस्सा हमारा ड्राफ्ट हो गया है। अब देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो मैं इस पे बेल्ट में यहां पर 1 इंच में निशान लगा के इसका बेल्ट का एक शेप ले लूंगा, ये ऐसे। और बेल्ट की मार्जिन मैं नीचे 1 इंच इसमें ऐड कर लूंगा, ये इस प्रकार से। ये हमारा 1 इंच बेल्ट का मार्जिन ऐड हो गया है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बेल्ट का मार्जिन हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है, इसमें हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं देना है। ये जो छोटी कटोरी निकलेगी हमारी, इसके लिए हमें डॉट के लिए मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारा पफ बनेगा। अगर हम इसी को लगा देंगे तो ये कटोरी हमारी छोटी हो जाएगी, यही हिस्सा हमारा कट के बाहर आएगा और ये कटोरी छोटी कटोरी हमारी वेस्ट होगी। इसकी वजह से मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग पहले पेपर में कटिंग करिए, उसके बाद रखकर कपड़े में कटिंग करिए, जिससे कि हमारा कपड़ा बचे। तो चलिए मैं अब इसको कट कर लेता हूं। तीनों पार्ट हमारा अलग अलग कटिंग हो गया है। बेल्ट में मार्जिन ऐड नहीं करना है हमको, ना इसमें फ्रंट वाले हिस्से में। कटोरी में हमको डॉट लगाने के लिए मार्जिन देना पड़ेगा, तो इसको मैं हटा लेता हूं यहां पर से। अब ये जो कपड़ा है ये यहाँ पर इसमें हम कटोरी निकालेंगे। अब देखिए ध्यान रखना है हमको कटोरी कैसे निकालना है। हमको जब भी हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें कटोरी जो है ये वाला हिस्सा हमें उरेब निकालना रहता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये ऐसे तिरछा निकालना रहता है, तभी हम सही तरीके से कटोरी की फिटिंग दे सकते हैं। तो जैसा पहले तो हम जैसा ये है हम इसको वैसे ही यहाँ पर से ड्रा कर लेंगे। ये हमने ड्रा कर लिया है। अब देखिए कहां कहां पर हमको इसमें मार्जिन ऐड करना है। इस साइड आप 1.25 इंच ऐड कर लीजिए और इधर इस साइड 1.25 इंच, इधर 1/2 इंच सिलाई मार्जिन और यहाँ पर 1/2 इंच सिलाई मार्जिन। अब इसे हम यहाँ पर ऐसे मिला लेंगे स्केल से। देखिए इसके बराबर हमको लाना है, वैसे इधर इसके बराबर, यहाँ पर इसको ला के ऐसा राउंड सर्कल में हमें यहाँ पर इसको ऐसे अटैच कर लेना है, ये इतना। अब हमें आगे देखिए क्या करना है। ये हमारा 2 इंच था, तो यहां पर से टेप रख के हमको 3.5 इंच में निशान लगा लेना है। यानी कि टोटल इसका जो डिफरेंस है डॉट है वो हमारा 3.5 इंच का होना चाहिए। यहां पर से यहां तक 1.5 इंच और यहां से यहां तक 2 इंच। टोटल ये हमारा डॉट जो होगा वो 3.5 इंच का होगा। देखिए ये 3.5 इंच का। अब इसे हम यहाँ पर लाके मिला लेंगे ऐसे और इधर। अब देखिए ये यहां पर आ गया। अब इसमें डॉट हमने क्योंकि 1.25 इंच समझ इधर दिया है, तो 1.25 इंच का ही डॉट हमको यहां पर देना है दोस्तों। ध्यान रखिए इधर भी 1.25 इंच का और इधर भी 1.25 इंच का, क्योंकि मुझे छोटे साइज का ब्लाउज की कटिंग कर रहा हूं इसलिए 1.25 इंच दिया हूं। अगर यही बड़े साइज का होता तो हम इसमें 3 इंच भी ले सकते हैं। तो ये हमारा कटोरी ड्रा हो गया है। चलिए मैं इसको भी कट कर लेता हूं। अब इसको यहाँ पर हमको डॉट को मिला लेना है। ये इसका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है, देखिए यहाँ पर, तो आप इसको यहाँ पर से बराबर कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको इसका डॉट दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इसका डॉट लगाने के बाद इसका शेप कितना परफेक्ट आया हुआ है। इसमें क्या होगा, ना आपकी कटोरी चपटी बनेगी और ना ही इसमें नोक बनेगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी फिटिंग आएगी। अब ये वाला हिस्सा हमारा फ्रंट हो गया। देखिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमें क्या ध्यान रखना है। ये जब भी हम कटोरी की कटिंग करते हैं तो कटोरी का ये वाला हिस्सा हमारा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पर से ये ऐसा स्टिचिंग करेंगे तो ये यहाँ पर हमको इसको नम दे के लगाना पड़ेगा, तो ये एक बराबर ऐसा आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इसके बराबर कटिंग कर देंगे दोस्तों तो हमको कटोरी को खींच के लगाना पड़ेगा। और ध्यान रखना है हमको कभी भी कोई भी कपड़े को हमको खींच के नहीं लगाना है, यानी खींच के नहीं स्टिचिंग करना है, यानी कि खींच के नहीं सिलाई करना है। ध्यान रखेंगे खींच के जब हम सिलाई लगाते हैं तो हमारा खिंचाव आता है, उससे ऑटोमेटिक एक सल बनता है, उससे फिटिंग बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं आती।
ध्यान रखना है कि जब भी हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमारी कटोरी जो है इस फ्रंट से कम 1 इंच बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पर से ऐसा सिलेंगे तो ये हमारा पोर्शन, इसको हमको हल्के हाथों से नम देके सिलना रहेगा, तो ये बिल्कुल आके परफेक्ट तरीके से इसमें आके बैठ जाएगा। तो ये कटोरी हमारी कट गई है। अब मैं इसमें आस्तीन में आता हूँ। ये आस्तीन मैं यहाँ पर से निकाल लेता हूँ, ये वाले कपड़े से। इसको मैं यहाँ पर पहले ये ऐसा देख लूँगा कि इसमें हमारा आस्तीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें 5.5 इंच आर्म होल आगे है, इसका मतलब इसमें आस्तीन हमारी आ जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पर से सीधा कट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं मोड़ के लिए मार्जिन ले लूँगा, ये वाला हिस्सा हमारा फोल्ड हो जाएगा। आस्तीन की जो लंबाई हमारी 6 इंच थी, तो इसमें 1/2 इंच मैं सिलाई मार्जिन ऐड करके 6.5 में इसको ड्रा कर रहा हूँ। ध्यान रखेंगे 6.5 में 1/2 इंच इसमें हमारी सिलाई मार्जिन है। अब ये हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर इसका मैं लूँगा 3.5 इंच। ये आर्म होल का निशान हम 3.5 इंच में यहीं पर लगाएंगे। ये देखिए आर्म होल का निशान यहीं पर 3.5 में लगाना है, क्योंकि जब भी आस्तीन हमारी 4 इंच की बड़ी रहती है तो यहाँ से हमको नीचे 3.5 इंच में निशान लगाना है। अब कई लोगों का कहना ये हुआ कि आर्म होल, मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जो ये आर्म होल है ये 5.5 इंच, ये यहीं का मेजरमेंट है 5.5 इंच, क्योंकि मैंने रेडी ब्लाउज से यहीं पर से इसको नापा था। ये इस प्रकार से, ये 5.5 इंच और ये हमारा 1.5 इंच मार्जिन। अगर आपने सिले हुए कपड़े से आर्म होल का ऐसे मेजरमेंट लिया है तो आप इस प्रकार से नापें, और मैंने यहाँ से लिए हुए नाप, तो मैं इसी प्रकार से इसको नाप के कटिंग करूँगा। गोलाई है इसकी 4.5 इंच, तो ये 4.5 इंच और 1.5 इंच इसमें भी मार्जिन। अब इसे हम यहाँ पर ड्रा कर लेंगे। अब ये हमारा 5.5 इंच था, तो 5.5 इंच में हम यहाँ पर भी निशान लगा के इसे एक बॉक्स बना लेंगे। अब 5.5 का हाफ, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 3.25 इंच। 3.25 इंच में यहाँ निशान लगा लीजिए, और 3.25 इंच में यहाँ पर मैंने इसको 2 भागों में बांट लिया है। देखिए ये 5.5 इंच है, तो ये हमारा 3.25 और 3.25 हो गया है। अब यहीं पर से 3.25 को हमको 2 भागों में और बांट लें, तो मैं इसको यहाँ पर से हाफ ऐसे कर लिया हूँ, और इधर भी हाफ इसको यहाँ पर करके ऐसा निशान लगा लूँगा, ये इस प्रकार से। अब ये 3.5 को हमको 2 भाग में फिर बांट लेना है, तो ये 2.25 और 2.25। अब यहाँ पर से आप इसे सीधा ऐसा खींच लीजिए, और एक तिरछी लकीर आप यहाँ पर से ऐसा खींच लीजिए। अब हमें यहाँ पर 1 इंच में निशान लगा लेना है, और इस बॉक्स से लाके हमको यहाँ पर लाके ऐसा मिला लेना है, और इसको इस साइड से इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों, ये सामने पार्ट की हमारी गहराई हो गई। अब पीछे पार्ट के लिए यहाँ पर से हमको ये पहले तो आप यहाँ पर से 2 इंच में निशान लगा लीजिए, और ये ऐसे लाके ये ऐसे मिला लीजिए। तो ये हमारे आस्तीन की गहराई हो गई है। चलिए मैं इसको भी कट कर लेता हूँ। इसे हम दिखाता हूं मैं। तो देखिए इसका शेप कितना बेहतरीन आया हुआ है। आपको इसी प्रकार से इसकी कटिंग करना है। अब देखिए दोस्तों, साइड में हमारे झोल और रिंकल्स क्यों आता है, यही चीज को हमको समझना है। ये सामने का पार्ट हो गया, और ये आस्तीन का सामने का पार्ट। ये देखिए, जब तक ये आपस में आके दोनों नहीं मिलेगा, आपके सामने में यहां पर झोल और रिंकल्स आएगा ही। जब तक आप इसके बराबर, देखिए ये कितने, इसका एक ऐसा लग रहा है जैसे हमने आस्तीन को और फ्रंट के हिस्से को एक साथ कटिंग किया हुआ है। जब तक ये दोनों पार्ट आपस में नहीं मिलेगा, झोल और रिंकल्स हमारा बना हुआ रहेगा। यानी कि ये वाले पार्ट को आपस में मिलना चाहिए, तभी यहाँ पर झोल और रिंकल्स नहीं आएगा। देखिए मैंने अपने इस वीडियो में कंधा क्यों गिरता है और साइड में झोल और रिंकल्स क्यों आता है छोटे साइज के ब्लाउज में, मैंने पूरी डिटेल से आप लोगों को बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।